मनु और शत्रुपा के वंशावली में आज रघु और दिलीप इत्यादि होते हुए राजा दशरथ हुए और राजा दशरथ की 3 रानियां हैं। ये अयोध्या में रहते हैं और अपने गुरु पर बड़ा विश्वास और बहुत श्रद्धा रखते हैं। अपने गुरु पर श्रद्धा और विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी भी अपने गुरु का ह्रास नहीं होने देता। एक बात पर गौर से समझना, तुलसी बाबा कहते हैं गुरु की निंदा, क्या? गुरु की निंदा सुनहि जे काना, गुरु की निंदा सुनहि जे काना, गुरु की निंदा सुनहि जे काना। होए घात गौ घात समाना, होए पाप गौ घात समाना। गुरु की निंदा सुनहि जे काना, गुरु की निंदा सुनहि जे काना। होहि पाप गौ घात समाना, हो पाप गौ घात समाना। गुरु की निंदा सुनने वाले से गौ हत्या का पाप लगता है, इसलिए गुरु की निंदा न करनी चाहिए न सुननी चाहिए। राजा दशरथ गुरु भक्त हैं, राजा दशरथ गुरु भक्त हैं और नित्य भगवान शंकर की सेवा करते हैं। ये बात आपको कुंभक रामायण में पढ़ने को मिल सकती है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे बीच में भागवत के प्रकांड विद्वान और जनमानस को भगवान कृष्ण की भक्ति से जोड़ने वाले पूज्य ठाकुर जी महाराज पधारे हैं। आपका बहुत स्वागत, बहुत वंदन और अभिनंदन है। पूज्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी, आप इन्हें आस्था के माध्यम से निरंतर दर्शन करते रहते हैं, मेरे प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। आपकी कथा खत्म हुई कहीं रोहिणी में और अभी आगामी कथाएं निरंतर लगी हैं, उसके बावजूद भी समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। आपका स्नेह सब भक्तों को तो मिलता ही रहता है, आज शिव भक्तों को भी मिल रहा है। तो राजा दशरथ अपने गुरु के प्रति बहुत आदर सम्मान और श्रद्धा रखते हैं। राजा दशरथ ने एक आध बार विनम्रता से और सहजता से, सरलता से गुरु से कहा कि मुझे कोई संतान नहीं है, गुरु जी कृपा करें। गुरु से हमेशा निवेदन करना चाहिए, विनती करनी चाहिए। अधिकतर जनमानस में देखा गया है, लोग गुरु जी से पूछते मेरा ये काम कब हो जाएगा, रेलवे सारणी में ये ट्रेन कब पहुंच जाएगी, फ्लाइट का समय बता दें कब पहुंचने वाली है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा निवेदन करना चाहिए, गुरुदेव मेरी इच्छा है ये, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी जो आपको उचित लगे वो करना। जय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा, ये भाव रखना चाहिए। राजा दशरथ में यही भाव है। एक आध बार गुरुदेव ने समझाया, बोले धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी। त्रिभुवन महिमा विदित त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बार बार राजा दशरथ के विनम्र निवेदन करने के बाद जरा ध्यान से समझना, यह बात बहुत गौर से समझने लायक है। गुरु
चेंज नहीं करना चाहिए। एक गुरु, एक पिता, एक मंत्र, एक धर्म और एक गुरु मंत्र रखने वाले व्यक्ति के जीवन में भगवत्ता आती है, भगवान महादेव की कृपा होती है। इसलिए राजा दशरथ ने अपने गुरु से निवेदन किया और इनके गुरुजी ने दूसरे गुरुजी से निवेदन किया। तुलसी बाबा को लिखना पड़ा, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोला, संगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा, शुभ यज्ञ करा। श्रृंगी ऋषि बुलाए गए जो पुत्रेष्ठी यज्ञ के विशेषज्ञ थे, लेकिन बुलाया राजा दशरथ ने नहीं, इनके गुरुदेव ने बुलाया। बाबा को ये लिखना पड़ा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया। और इस यज्ञ से इनको 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भगवान राम की झांकी का दर्शन करेंगे हम लोग और राम का जन्मोत्सव हम आनंद से मनाएंगे। समयाभाव होने की वजह से शिव महापुराण में रामायण और कृष्ण कथा को, भागवत को स्पर्श किया गया है। हम इस कथा को बहुत आनंद से श्रवण करेंगे। हमारे बीच में पूज्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी आए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कुछ अपने सुभाषिर वचनों से अभिसिंचित करें। एक बार मेरे साथ मुस्कुराकर प्यार से, श्रद्धा से, हृदय से दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए, हर 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 हर। यहां बैठे हुए सभी वैष्णवों का और आस्था के माध्यम से संपूर्ण विश्व भर से जुड़ रहे कथा प्रेमी जनों का श्री सद्गुरुनाथ धाम ट्रस्ट परिवार की ओर से हृदय से स्वागत, हृदय से अभिनंदन। ये कथा का उत्साह, ये उमंग निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज चतुर्थ दिवस की कथा है और हम सब लोग इस दिव्य कथा का लाभ लेंगे। थोड़ी देर बाद राम जन्मोत्सव भी होगा, झांकी का भी दर्शन करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, संतों का जब मिलन होता है तो अपने आप में संगम हो जाता है। जब 2 संत मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो भगवान स्वयं मिल रहे हों। एक और महादेव की कथा करने वाले पूज्य महाराज श्री हैं जो महादेव की कथा करते हैं, और आज दूसरी ओर हमारे साथ वृंदावन से पधारे हैं। वैसे अभी पूज्य महाराज जी की दिल्ली रोहिणी में ही कथा थी और कथा करके उन्हें रात्रि में ही वृंदावन निकलना था, लेकिन बोले नहीं, मैं सब भक्तों से मिलता हुआ, पूज्य महाराज जी से मिलता हुआ जाऊंगा। तो बस आज आप पूज्य महाराज श्री वृंदावन से पधारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय पूज्य श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज, जो बड़े गौ भक्त हैं, गौ सेवा के लिए आपने पूरा जीवन लगा दिया। इनका एक स्लोगन है, कहते हैं यदि गाय खड़ी है विपत्ति में तो क्या रखा है तुम्हारी संपत्ति में। यानी सनातन धर्म का मूल स्तंभ गौ, गंगा, गायत्री, गीता, इसके लिए पूर्णतया समर्पित परम आदरणीय श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत। एक बार पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करते हुए जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। और पूज्य महाराज श्री को भी मैं 2 मिनट पूज्य महाराज श्री के बारे में, सारे सद्गुरुनाथ धाम शिष्य मंडल परिवार के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। सद्गुरुनाथ धाम मंडल जिसका एक संकल्प है, लक्ष्य है, देवादिदेव महादेव प्रेमेश्वर महादेव का दिव्य मंदिर बने। एक ऐसा भव्य मंदिर जहां 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो, जहां सुबह हो तो वेद मंत्रोच्चार के साथ, जहां शाम हो तो वेद मंत्रोच्चार के साथ। और ये प्रेमेश्वर महादेव मंदिर का जो दिव्य प्रकल्प है, संकल्प है, जहां निरंतर लोग कार्य कर रहे हैं कि भूमि समतल हो और यथाशीघ्र, यानी 2023 में ही आप सबने, महादेव ने चाहा तो 2023 में ही भारतवर्ष के विभिन्न संतों के द्वारा भूमि पूजन करा करके, शिव महापुराण की कथा करा करके उस भूमि पूजन को किया जाएगा। और यथाशीघ्र आप सब देखेंगे कि अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय निर्माणाधीन प्रेमेश्वर महादेव मंदिर का भी हम सब लोग दिव्य दर्शन करेंगे। और उसी के निमित्त यह इस कथा का यहाँ आयोजन किया गया है और आप सब पधारे हैं। हम सब लोग आगे कथा की ओर चलेंगे, कथा श्रवण करेंगे। राम जन्मोत्सव भी होना है, लेकिन हमारे मध्य में पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए उनके श्री चरणों में निवेदन करूंगा
बहुत ही सहज हृदय है, बड़े ही सरल है। एक निवेदन में, और पूज्य महाराज श्री के प्रति भी विशेष भावना है, श्रद्धा है, भावना है। महाराज जी ने कहा कि कथा है, बोले मैं बिल्कुल आऊँगा, निश्चित रूप से आऊँगा, और आ ही गए। एक बार पुनः इनके लिए जोरदार ताली बजाएं, हम सब लोग उनको श्रवण करेंगे। श्री हरि जय राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयंगवीनप्रियम् नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठलेशं श्रीमद्वारवती स गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्तमिष्म। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न। श्री गोवर्धननाथ की जय, राधा रानी की जय, श्री गौरी शंकर भगवान कात्यायनी मैया की, श्री शिव महापुराण की, सब भक्तन की, समस्त ब्राह्मणों की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम कृपालु भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत आनंद रस मूर्ति अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्री गोवर्धननाथ प्रभु के युगल चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए संपूर्ण भारत की आस्था और श्रद्धा का यह केंद्र माँ कात्यायनी का यह पावन धाम, यहाँ विराजमान जगत जननी परम्बा भगवती माँ कात्यायनी को प्रणाम करता हूँ। इस धाम के ही दिव्य परिसर में विगत कई दिवस से पावन श्री शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन कर रहे आप सब हरि भक्त और हर के भक्त, हरि और हर के भक्तों को प्रणाम। व्यासपीठ पर अपनी मधुर अमृतमयी रसमयी वाणी से आप सबके भीतर भगवान की भक्ति की स्थापना कर रहे ऐसे श्री व्यास जी महाराज, परम आत्मीय परम स्नेही श्री आचार्य श्री सतीश जी महाराज, व्यासपीठ को मैं वंदन करता हूँ। मेरी बगल में विराजमान सनातन धर्म हमारी वैदिक संस्कृति की इस घोर कलिकाल में मर्यादा के साथ स्थापना और निर्वहन कर रहे समस्त आचार्यगण। मेरा परम आनंद रहा कि प्रथम तो आज इस कथा में आने का यह सौभाग्य मिल गया, 22-23 वर्ष के बाद माता के मुझे दर्शन मिल गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय श्री आचार्य जी का तो प्रेमाग्रह है, प्रिय श्री हरिवंश जी का विनम्र आग्रह तो था ही, पर मुझे लगता है
माता का बहुत आदेश था कि यहाँ आकर एक बार दर्शन करो। 22-23 वर्ष के बाद मैं इस पवित्र स्थल पर वंदन करके, प्रणाम करके मैं खुद बहुत आनंदित अनुभव कर रहा हूँ। आप श्री अभी सदगुरु की महिमा अपनी वाणी से गा रहे थे। किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्र कोटि सतैरपि दुर्लभा चित्त विश्रांति बिना गुरु कृपा पराम। मैं आपके ही विषय को पुष्ट करता हुआ अपना निवेदन करता हूँ। बहुत ज़्यादा शास्त्राश्रय कर लो, बहुत ज़्यादा साधनाश्रय कर लो, कितना भी भटक लो, कितना भी जा लो, यद्यपि साधन और शास्त्र का आश्रय उससे कोई भटकता नहीं है, पर फिर भी सत्यता यह है, दुर्लभा चित्त विश्रांति बिना गुरु कृपा पराम। जब तक कोई गुरु कृपा न कर दे तब तक चित्त में शांति नहीं आती है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। विद्या मिलती विवेक से है पर पचती गुरु कृपा से है। तुम कितना खा सकते हो ये मैटर नहीं है, मैटर यह है तुम कितना पचा सकते हो। खाते तो कितने भी चले जाओ, पचा कितना सकते हो। हमें तुम्हें संपत्ति कितनी मिल जाए, ये जीवन की तो अनंत अनंत संभावनाएं हैं। जीवन बहुत उत्कर्ष पर व्यक्ति को ले जाता है, संभाल कितना सकते हैं। जैसे भागवत में तो भगवान जब रहुगढ़ के प्रसंग में ये बात आई, रहुगढ़ई तत्तपसा नायाति न चेज्जया निर्वपणाद ग्रहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महतपाद रजोभिषेकम। हम कितनी भी उपासनाएं कर लें, लेकिन महापुरुष की चरण धूल से जब तक अंतःकरण को स्नान न कराएं, बिना महतपाद रजोभिषेकम, तब तक वह घटना नहीं घटती है। मैं तो 25 वर्ष की यात्रा में, आचार्य जी मैं अभी इस वर्ष मेरे कथा करते हुए गुरु कृपा से 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो 25 वर्ष की यात्रा, तो मैं जितना इन महापुरुषों के चरणों में बैठकर समझ पाया या मेरी अल्प बुद्धि से सीख पाया, समझ पाया, अब ऐसा लगता है भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है, गुरु का मिलना दुर्लभ है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा। और मुझे कभी कभी कोई ये कहे कि महाराज जी कोई गुरु मिल जाए जिससे भगवान मिल जाए, मैं कहता हूँ प्रश्न ही गलत है। गुरु की कृपा से कभी भी भगवान नहीं मिलता, भगवान कृपा करता है तब कोई गुरु मिला करता है। नर रूप हरि आचार्य कृपा कर दे। मेरी बल्लभीय परंपरा में तो ये श्री आचार्य चरण ने सूरदास जी को जब पूछा तो सूरदास जी ने ये कहा कि मैंने मेरे गुरु की महिमा में इसलिए कोई पद ना लिखा क्योंकि मैंने मेरे गुरु और गोवर्धन नाथ में कोई भेद नहीं समझा। मुझे अकिंचन पर कृपा करने के लिए मेरे गोवर्धन नाथ ही श्री बल्लभ के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए संपूर्ण जो खेल है श्रद्धा का खेल है, संपूर्ण खेल। आप भाग्यशाली हैं, पावन शिव महापुराण की कथा आचार्य श्री के मुख से सुनने को मिल रही है। मुझे भी पिछले 2 वर्षों में भगवान शंकर की कथा गाने का खूब सौभाग्य मिला। और श्री हरवंशी कह रहे थे आप भगवान शिव की कथा गा रहे हैं, मैं वृंदावन बिहारी की कथा। तो मेरे ब्रज के एक व्यक्ति ने पद लिखा है, वो पद गाकर मैं मेरी वाणी को विराम करूँगा ताकि भगवान राम का जन्म हो। इनते कढ़ी है गंग ओनते भरी है गंग, इनते कढ़ी है गंग ओनते भरी है गंग। ये है मुरारी वो त्रिपुरारी कहाए हैं, ये है मुरारी वो त्रिपुरारी कहाए हैं। इनके रमा है संग उनके उमा है संग, इनके रमा है संग उनके उमा है संग। इते सांप सेज उते सांप लिपटाए हैं। नंदी गोद राजे यह है, नंदी पीठ राजे यह है।
नंदी गोद राजेय है, नंदी पीठ राजेय है, शीस चंद छावे चंद शीस पे चढ़ावे है। पाप के हरैया हरे, ताप के हरैया हरे, एक ही कहावे दो भगतन को भावे हैं, एक ही कहावे दो भगतन। भगवान शंकर में और श्री ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है। एक के चरण में गंगा है, एक के सर पे गंगा है, एक नंद बाबा की गोद में बैठा है, एक नंदी की पीठ पर बैठा है, एक के माथे पे चंद्र है, एक कृष्ण चंद्र है। एक ही कथा है, वैष्णवानाम यथा संभो। मैं आप सब भक्तों के मंगल की श्री हरि से प्रार्थना करता हूँ। माँ भगवती जगदम्बा, माँ कात्यायनी से श्री आचार्य जी के सुंदर मंगलमय जीवन की, और आप जो विश्व कल्याण का यह कार्य कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी आपको खूब ऊर्जा दें, आपकी वाणी में खूब रस हो, और आप इसी प्रकार भगवान की कथा का रस प्रवाह संपूर्ण विश्व में लोगों तक पहुंचाते रहें। आपका जो अभीष्ट है, जो अभी अभी स्मरण किया, ऐसी भी भोलेनाथ से प्रार्थना है आपके अभीष्ट को पूर्ण करें। आज कथा में आके खूब आनंद हुआ। व्यासपीठ को प्रणाम, आप सब भक्तों को राधे राधे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए जोर से, हर 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 हर। पूज्य महाराज श्री का हृदय से धन्यवाद, आभार, प्रणाम, वंदन। निश्चित रूप से गागर में सागर भर दिया पूज्य महाराज श्री ने। इनकी वाणी, इनका जो वाणी में जो माधुर्य है, जो सहजता है, जो सरलता है, वो प्रणम्य है, वंदनीय है, अनुकरणीय है। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ अब मैं निवेदन करूँगा, आदरणीय श्री चंद्रपाल जी से कृपया माल्यार्पण करेंगे। परम आदरणीय पूज्य श्री महाराज जी का, पूज्य श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी का माल्यार्पण करेंगे। आदरणीय श्री चंद्रपाल जी, कृपया चंद्रपाल जी यथाशीघ्र मंच पे पधारें। चंद्रपाल जी मंच पे आए, माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। साथ ही साथ एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब साथ ही साथ कथा में पधारे हैं श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, भाजपा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कृपया मेरा निवेदन, मंच पर पधारें। आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। साथ ही साथ श्री शिव मोंटिनी भट्टाचार्य जी हैं। मेरा निवेदन, यहां उपस्थित हो तो कृपया मंच पर पधारें, माल्यार्पण करेंगे। श्री, मैं सद्गुरुनाथ धाम शिष्य मंडल परिवार की ओर से श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हैं, इनका एक बार पुनः जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हम सबका सौभाग्य है, आज कर्मयोगी, धर्मयोगी, राजयोगी, ये सारे योग एक साथ मिल रहे हैं, संयोग बन रहा है, महाकुंभ हो रहा है। एक और शिव महापुराण की कथा है, दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम है, और फिर इस प्रकार का दिव्य कार्यक्रम है। एक मिनट में निवेदन करूंगा, श्री वीरेंद्र सचदेवा जी भी एक मिनट अपनी वाणी से आप सबको संबोधित करेंगे, पूज्य महाराज श्री को। उसके पश्चात हम सब लोग श्री राम जन्मोत्सव की तरफ चलेंगे। बोलिए हर हर महादेव। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है ये कि माँ के दरबार में आने का अवसर तो मिलता है, लेकिन आज सद्गुरुनाथ आचार्य जी के भी दर्शन हुए और ठाकुर जी के भी दर्शन हुए। परसों इनसे मिलना था, रह गया। लेकिन संतों की वाणी से सुनना, उसको ग्रहण करना और उस अमृत वर्षा को अपने जीवन में आत्मसात करना, ये पूरा काम अगर हम सब लोग मिलकर करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही जीवन का पर्याय है। और यहाँ पर आप सब सद्गुरु जी को और आचार्य जी को सुनने आए हैं, मैं भी उन्हीं को सुनने आया हूँ। आपकी कृपा हम सब भक्तों पे बनी रहे, माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे, और हम सब आपकी छत्र छाया में फलते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आशीर्वाद लेता हूँ। बहुत बहुत आभार। देखिए,
ये होता है एक राजयोगी का स्वभाव, एक कर्मयोगी का स्वभाव। दुनिया में चाहे लाख बोलें, लेकिन जब संतों के यहाँ जाएं, महापुरुषों के यहाँ जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रणाम करें। मैं निवेदन करूंगा इन्हें कृपया विराजित कराएं। यथास्थान विराजेंगे परमादरणीय श्री सचदेवा साहब। एक बार पुनः मैं इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः जोरदार ताली बजा के सभी अतिथियों का स्वागत करें। हम सब लोग, मैं एक बार पुनः निवेदन कर दूं, जो भी अभी आस्था के माध्यम से जुड़ रहे हैं संपूर्ण भारतवर्ष से, आप सब भी इस दिव्य ज्ञान महायज्ञ से जुड़े, इस महाकुंभ से जुड़े। अपने आप में एक अद्भुत महाकुंभ है। जब सुबह के सत्र में ये 51-108 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ वेदी पूजन, पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम, उसके पश्चात कथा का कार्यक्रम, और कथा के पश्चात फिर पुनः रुद्राभिषेक का कार्यक्रम, वो भी 1 नहीं, लाख नहीं, 1.25 लाख नहीं, अपितु 1.25 करोड़। और 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण केवल दिल्ली में नहीं, कात्यायनी शक्तिपीठ में ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष, क्या विदेशों में भी, नेपाल में, कतर में, मालदीव्स में, हर जगह चल रहा है। और जितने भी लोग बना रहे हैं हमारे नंबरों पे संपर्क करके हमें बता रहे हैं, और हमें बहुत प्रसन्नता है। लेकिन जो लोग भी बना रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, कृपया अपना नाम गोत्र भी हमें जरूर बताएं, ताकि यहाँ के विद्वान आचार्य आपके नाम से पूजा करा सकें। और बहुत प्रसन्नता है कि बहुत सब लोग बाहर से देख रहे हैं। एक बार जो लोग बाहर से कथा सुन रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। हम सब लोग अब 2 मिनट राम जन्मोत्सव की ओर चलेंगे। पूज्य महाराज जी 2 मिनट राम जन्मोत्सव की कथा करेंगे, फिर हम सब लोग दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे। लेकिन जो लोग लाइव सुन रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन, जो लोग कथा कराने के लिए संपर्क करें, कृपया आप संपर्क करें, हमारे नंबरों पे कॉल करें। सद्गुरुनाथ धाम शिष्य मंडल परिवार से जुड़ने के लिए संपर्क करें, अन्य जानकारियों को प्राप्त करने के लिए कॉल करें। हमारे कार्यालय के रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे और जुड़ करके इस दिव्य महायज्ञ में जुड़ पाएंगे। क्योंकि महादेव ही एक ऐसे हैं जो आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। मैं एक बात कह सकता हूं डंके की चोट पे, एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो हृदय से कह दे भैया मैं किसी परेशानी में नहीं हूं। कोई ना कोई किसी न किसी परेशानी में जरूर है, लेकिन जब महादेव की शरण में आ जाता है तो महादेव उसके सारे योग क्षेम का वहन करते हुए सभी परेशानियों से दूर करते हैं, उसे सद्गुरुनाथ से जोड़ते हैं, महादेव से जोड़ते हैं, स्वयं से जोड़ते हैं और उसकी सारी कामनाएं पूर्ण करते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए हर 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 हर। ओम नमः शिवाय। बाबा की इस गाथा में भगवान राम की गाथा को स्पर्श किया गया है। राजा दशरथ के घर गुरु कृपा से और यज्ञ के प्रताप से 4 संतानें हुई। इस कथा को हम विस्तार से कल आनंद से सुनेंगे। आज राम जन्मोत्सव की तरफ चलते हैं। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। आज बहुत आनंद है। एक तरफ हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र को प्रणाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे बीच में हमारे बहुत प्रिय और हृदय में वास करने वाले पूज्य श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज पधारे हैं। और दूसरा, जिस प्रदेश में हम कथा करने आए हैं उस प्रदेश में मतलब हम सब सनातनी इसलिए आनंद से हैं कि आप जैसे कर्मयोगी हैं। देखिए आनंद, देखिए प्रदेश अध्यक्ष हैं और बैठने के लिए कोई स्थान नहीं चाहिए। कहते मैं तो आनंद से ऐसी कथा बैठकर सुनूंगा। बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता है और वो कहते मैं सेवक हूं, मैं तो वैसे ही रहना चाहता हूं जो भूमि से मिट्टी से जुड़ा हुआ है। महादेव का दर्शन है ये। महादेव, जब अभी थोड़ी देर पहले कथा में हम सब सुन रहे थे, तुम्हारे जन्म से लेके मृत्यु तक जब इंसान जलकर खाक हो जाता है, उस मिट्टी को भी अपने शरीर पर अपने अंग से लगा देने वाले का नाम महादेव है। जिसे कोई नहीं पूछता उसका रखवाला, उसको हृदय से लगाने वाला देव है, वो उसका नाम महादेव है। और सत्य बताऊं, जो अपने लिए कुछ नहीं सोचता, तुम्हें अमृत और स्वयं विषपान करने वाला है, उसका नाम महादेव है। ऐसा देव और ऐसे राजयोगी, ऐसे कर्मयोगी बिल्कुल अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हमें तो जनता के लिए, हमें तो समाज के लिए और हमें तो जनमानस के लिए चाहिए। बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करहूँ अनंता माया गुण गाना तीत अमाना वेद पुराण बनता। मन से बोलिए, जिसे याद है वो सब साथ साथ बोलेंगे। भगवान राम का जन्म हो रहा है और आपके बीच में भगवान राम की झांकी आ रही है, दर्शन कीजिए। सब गुण यागर यही गावही श्रुति संता शोभा महित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे ममोर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। जिन्हें कुछ नहीं समझ में आया, श्री राम जय जय राम कहते रहिए, भगवान राम का दर्शन कीजिए। राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ पधार रहे। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चाहते बहुत विधि कीन चले हरि कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। ताली की सेवा करते हुए बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावही हरिपद पावही तेन भरही भव कूपा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हाँ अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। बोलो
चारों भैयों की। आपने सुना है पहले कथा में, आनंद का स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि इसी करते त्रिलोक के सुपासी। भगवान राम का जन्म हुआ राजा दशरथ के घर और चारों तरफ आनंद हो रहा है और बधाइयाँ गाई जा रही हैं।